लाहौर के बाजारों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में खरीदारों का आज भी जबरदस्त रश। हुकूमती हिदायत के बावजूद मार्केटों में कोरोना से मुतालिक हिफाजती इकदाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस ने यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सबब शाह आलम मार्केट को बंद करा दिया। ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद मार्केट के बाहर जमा। कोरोना से मुतालिक हिफाजती इकदाम का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कराची में गुज़श्ता रोज सील की गई 5 मार्केटें अब तक बंद। ताजिरों को कारोबार शुरू करने की इजाज़त ना मिल सकी। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल सेंटर, गुल प्लाजा और मदीना सिटी मॉल को सील किया गया था। कोरोना लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर एसओपीज पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। एहतिकाफ में बैठने वालों की तादाद भी महदूद होगी। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। रमज़ान के आखिरी अशरे में तरावी, 5 वक्ता नमाजों और ईद की नमाज पर भी एसओपीज का इतलाक होगा। तमाम सूबाई हुकूमतें तय करदा एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ारत दाखिला का तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासला। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 1452 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 33 नई अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,341, पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलोचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 सेहतयाब। सिंध में इम्तिहानात होंगे या तालिब इल्मों को इम्तिहानात के बगैर प्रमोट कर दिया जाएगा। महकमा तालीम का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि इम्तिहानी बोर्ड के मौजूदा कानून के तहत तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं कर सकते। इसके लिए बोर्ड कवानीन में तरामीम करना होंगी, जिसके बाद तलबा को न सिर्फ प्रमोट किया जाएगा बल्कि उनकी परसेंटेज भी बदली जाएगी ताकि उन्हें अगली क्लास में एडमिशन लेने में परेशानी ना हो। तकरीर या ऊंची आवाज में बोलना भी कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस हो सकता है। अमेरिका में नई तहकीक में इंकशाफ, माहिरीन ने मुशाहिदा किया कि बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाले बारीक ज़र्रात 12 मिनट तक फ़ज़ा में मुअल्लिक रह सकते हैं और किसी दूसरे को वायरस मुंतकिल कर सकते हैं। चेहरे पर मास्क पहनने से वायरस का फैलाव रोकने में मदद मिल सकती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को LNG स्कैंडल में तलब किया था। पंजाब ने 15 शुगर मिल्स को 3 अरब रुपए सब्सिडी देने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल दी। ज़राए के मुताबिक चीनी तहकीकाती कमीशन के रूबरू बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला उन्होंने और उनकी काबीना ने विफाक से मशवरे के बाद किया। उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से पहले शुगर मिल्स मालिकान के इस दावे की तहकीकात नहीं कराई कि आया 2 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी मौजूद भी थी या नहीं। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी पर सब्सिडी दी ही नहीं तो वज़ीर आला सिंध को शुगर कमीशन ने TORs की खिलाफ वर्जी करते हुए क्यों बुलाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर आला सिंध का शुगर सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं, ये किसी को बचाने की साजिश है। कराची पुलिस के बास अफसर और एहलकार मनशियात के धंधे में मुलविस निकले। 32 किलो चर्स बरामद करके सिर्फ 8 किलो जाहिर की।
SHO मलीर कैंट, SIO मलीर कैंट और अमले के खिलाफ मुकदमा मलीर कैंट थाने में ही दर्ज कर लिया गया। SHO और एहलकारों समेत 7 अफराद गिरफ्तार, 2 मुल्ज़िमान मफरूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कराची में आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक इसे जारी रखना चाहते हैं। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन के सबब थिएटर और स्टेज फनकारों की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर में फनकारों का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। हुकूमत से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के साथ ईद पर 2 घंटे के लिए थिएटर्स खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकीला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिर। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे बख्तिया के सदर मकाम में कार बम धमाका। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाके में 5 अफराद हलाक और 19 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज काबुल के मैटरनिटी अस्पताल पर हमले के बाद अफगान सदर का मकामी फौज को कार्रवाइयाँ फिर से शुरू करने का हुक्म। अफगान तालिबान का कहना है कि वो अफगान फौज से लड़ने के लिए तैयार हैं। काबुल अस्पताल हमले में अमवात की तादाद 24 हो गई। अफगान सूबे नंगरहार में जनाजे में खुदकुश धमाके में 32 अफराद जाँ बहक हुए थे। अमरीकी सदर के कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन डॉक्टर फाउची से लॉकडाउन पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्कूलों को बंद रखने की डॉक्टर फाउची की तजवीज़ से इख्तिलाफ है। स्कूल खोल देने चाहिए, जितनी जल्द हो सके अपने मुल्क को खोलना है। फाउची ने कांग्रेस कमेटी से कहा था कि लॉकडाउन जल्द खत्म करने से वायरस के दोबारा फैलने का खतरा होगा। आप वबा फैलाएंगे और इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी हिफाजत करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और पाक आर्मी को हमारा दिल से सलाम। हम डॉक्टरों को मेरी तरफ से सलाम। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार। मुल्क भर के डॉक्टरों को मेरा सलाम। पाकिस्तानी डॉक्टरों को मेरा सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोई तुम्हें फोन पर मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते, तो कोई आग से खींच जाता है। तुम्हारे फोन से ज़िशान को खुला का मैसेज किया है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या खत्म होने वाली है रिदा की आजमाइशों की कहानी, या रंजिशों के साथ जलती रहेगी ज़िशान के पछतावे की आग। जानने के लिए देखिए कहीं दीप जले की आखिरी केस आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।